जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अपडेट विद लोकुश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के बारे में कि यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम कब तक होगा, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, मॉक टेस्ट कहां से दें, RWA से या एग्जामपुर या टेक्स्ट बुक से। इन सब बातों पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को हुआ था, जो कि पेपर लीक की वजह से निरस्त कर दिया गया। दोबारा योगी जी ने आदेश दिया था कि इसका पेपर 6 महीने के अंदर करा लिया जाए, जो कि अभी 5 महीने लगभग बीत चुके हैं। 1 महीना और बाकी है, एग्ज़ाम का भी कुछ आता पता नहीं है। तो ऐसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम अगस्त में तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि इसका एग्ज़ाम मिड अगस्त या लास्ट अगस्त तक हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी इसके एग्ज़ाम डेट का आता पता नहीं है और भर्ती बोर्ड भी चुपचाप बैठा है, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दे रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है इसका एग्ज़ाम अब अगस्त में होना तो मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर होगा भी अगस्त में तो लास्ट अगस्त तक हो सकता है, नहीं तो आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर तक जा सकता है। अभी इसके एग्ज़ाम के लिए जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी जो है 5 महीने बीत चुके हैं, केवल अगस्त का महीना बाकी है। 6वां महीना अगस्त है, तो अगस्त में एग्ज़ाम होना मुश्किल लग रहा है। आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर में हो सकता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से करते रहिए। एग्ज़ाम डेट तो आपको मुझे लगता है कि लास्ट जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकती है। तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए। आप लोगों का दूसरा सबसे बड़ा सवाल है सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर के बारे में अगर हम बात करें तो अभी आप लोग SSC GD का अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि SSC GD का कट ऑफ जो है आसमान छू रहा है। यूपी की तो खासकर इतनी हाई कट ऑफ गई है कि इतने पर तो पिछली बार बच्चों का आराम से सिलेक्शन भी हो गया था। अभी इस बार SSC GD की कट ऑफ बहुत हाई गई है, तो वही बच्चे जो SSC GD की तैयारी करते हैं वो यूपी पुलिस की भी तैयारी करते हैं। तो उनमें से कुछ बच्चे तो SSC GD में चले जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे यूपी पुलिस के लिए बचेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस अब की बार जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उस तरह रहेगा, नहीं, उससे ऊपर ही रहेगा। क्योंकि अगर पहले कट ऑफ आपकी, मान लो जब फरवरी में पेपर हुआ था 17 और 18 फरवरी को, जब 17 और 18 फरवरी पेपर हुआ था, अगर इसमें कट ऑफ आपकी मान लो 200 जानी थी, तो अब 6 महीने बाद जो कि इसका पेपर होने वाला है, 6 महीने 7 महीने बाद जब भी होगा, अगर 6 महीने बाद मान लो इसका पेपर होता है तो जो 200 जानी थी कट ऑफ 200 से अब इसकी कट ऑफ हाई ही रहेगी। क्योंकि अब इस समय 225 से 230 एवरेज में बता रहा हूँ। अगर पहले 200 जानी थी तो अब 225-30 जाएगी। क्योंकि बच्चे 6 महीने से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो चुप बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो पता है एग्ज़ाम डेट भी आएगी, एग्ज़ाम भी होगा और जो पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन भी होगा। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने वाले हैं, वो अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। क्योंकि तैयारी कम तो होगी नहीं जो बच्चा पढ़ेगा। तो पढ़ने वाले बच्चे अभी भी बहुत सारे हैं और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर भी रहे हैं। तो वो बच्चे जो है वही बच्चे सिलेक्शन लेंगे। तो पहले से कट ऑफ में थोड़ी जो है इम्प्रूवमेंट आपको देखने को तो मिलेगी। तो अभी इस टाइम अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर मुझे लगता है अगर पेपर जैसे 17 और 18 फरवरी को आया था, अगर उसी तरह का पेपर आ गया तो मुझे लगता है 230 प्लस ही कट ऑफ रहने वाली है। तो आप लोग, पेपर तो सभी के पास होगा जो पुराने 4 पालियों में पेपर हुए थे, 17 और 18 फरवरी के 2-2 पालियों में, 4 पालियों में पेपर हुआ था। तो चारों पाली पेपर आपको मार्केट से भी या बहुत सारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप कहीं से भी, या टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े हैं तो आप लोग उनको सॉल्व करके देख लीजिएगा कि हमारा स्कोर क्या था उस टाइम पर। अगर उस टाइम पे आप स्कोर 200 रहा होगा, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इस टाइम पे आपका स्कोर 230, 35, 240 तक पक्का होगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उस तरह का पेपर आया तो इस बार कट ऑफ जो है, अगर उस बार 200 रहने वाली थी तो अब कट ऑफ 300, लगभग 230 पार ही रहेगी। तो आप लोग सेफ स्कोर उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप पिछला जो पेपर दिए थे वो वाला पेपर, और अब आप उसी पेपर का जो है दोबारा आप हल करके उसको देखेंगे तो आपको जो है नंबर बढ़े हुए मिलेंगे। तो सेफ स्कोर के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब तीसरी बात, बच्चों का काफ़ी सारे बच्चों का जो है मैसेज आ रहा था
व्हाट्सएप पर भी और टेलीग्राम पर भी मैसेज आ रहा था कि भाई हम मॉक टेस्ट कहाँ से दें। वैसे तो अभी इस टाइम पे देखो तो 100 में से लगभग 60-70 बच्चा तो RWA से 100 में से 60 या 70% बच्चा तो RWA पे मॉक दे रहा है। और इन्हीं में से कुछ बच्चे जो है लगभग 30 से 40% बच्चे यहाँ पे मॉक दे रहे हैं एग्जाम बुक पे। और टेक्स्ट बुक पे बात करें तो यहाँ भी 70 से 80% बच्चे यहाँ भी मॉक दे रहे हैं। तो जितने लोग तैयारी करने वाले हैं रियल में, देखो फॉर्म तो पड़े थे करीब 50 लाख और 48 लाख बच्चों ने करीब पेपर भी दिया, लेकिन पास तो उसमें से कितने होने हैं, लास्ट में तो होने आपको 60,000 ही हैं, लेकिन पास आपको मान लो 2 लाख 2.5 लाख होने हैं। 48 लाख में से 2-2.5 लाख पास होंगे, जिसमें से फाइनली 60,000 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। तो जो बच्चा पढ़ने वाला होगा या जो बच्चा रियल में तैयारी कर रहा है मार्क वही देता है। और जो बच्चे बस वैसे हवा में तैयारी करते हैं, चलो भाई पेपर मान लो वैकेंसी आ गई और हमने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया, पेपर दे दिया, चलो होता है नहीं होता देखा जाएगा, तो वो वाले बच्चे जो हैं वो रियल बच्चे नहीं हैं। तो वो लोग मॉक देने से भी बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मॉक में हम क्या लगाएंगे, तो बच्चे मॉक नहीं देते। तो जो बच्चे अच्छी तरह से जो पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मॉक लगाते हैं। तो मॉक में 100 बच्चे में से जो है लगभग अभी इस टाइम पे, क्योंकि अभी एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं है, तो कुछ बच्चे तो एग्जाम डेट ना आने की वजह से मॉक नहीं दे रहे हैं। तो जो मॉक दे रहे हैं उनमें से 60-70% बच्चे RWA पे, लगभग अभी इस टाइम RWA पे 80 से 90 हज़ार बच्चे RWA पर संडे। RWA पर आप लोग जान लीजिए, जिनको ना पता हो, ऐसे तो जो पढ़ने वाले उनको सबका पता है, जिनको नहीं पता वो जान लें कि पर संडे RWA एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, सभी बच्चों के लिए फ्री होता है। तो आप वहाँ मॉक दे के अपना रैंक जान सकते हैं कि हमारा रैंक क्या है 80,000 90,000 बच्चों में। इसके बाद हम बात करें एग्जामपुर पर, तो एग्जामपुर पर भी करीब 20 से 25,000 बच्चे 20 से 25,000 बच्चे एग्जामपुर पर भी मॉक दे रहे हैं। अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो यहाँ भी 70 से 80,000 बच्चे यहाँ भी मॉक दे रहे हैं। अब इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन है, देखिए मुझे लगता है तीनों अपने आप में बेस्ट हैं। सभी का अपना अपना एक अलग पैटर्न होता है और सभी अपने आप में बेस्ट हैं, क्योंकि बच्चे सब जो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले वो इन्हीं तीनों में से, हमें लगता है कि 100 बच्चों में से लगभग 90 बच्चा तो इन्हीं तीनों में से किसी न किसी का जो है मॉक दे रहा होगा। लेकिन इनमें सबसे बेस्ट अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो फिलहाल मॉक RWA का लगाता हूँ, उसके बाद टेक्स्ट बुक का भी लगा लेता हूँ और कभी कभार चेक करने के लिए एग्जामपुर पर भी जाता हूँ। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हमारे आसपास या जो हमारे संपर्क में हैं उनसे अगर मुझसे बात होती है तो वो सारे बच्चे मुझे ही बताते हैं कि हम तो RWA का मॉक देते हैं। आप भी मॉक कहीं से भी दे सकते हैं, मैं किसी की बुराई न कर रहा हूँ, ना मैं किसी को यहाँ पे प्रमोट करने आया हूँ। तो RWA का मॉक मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि इनका एक लेवल भी अच्छा मेंटेन रहता है। अगर ये इनका मुझे लगता है कि एक मॉक अगर इन्होंने थोड़ा इजी दे दिया तो दूसरा इनका मॉडरेट रहेगा और तीसरा जो है इनका बिल्कुल अच्छा लेवल का मॉक रहता है। तो मतलब ये इजी से लेकर बिल्कुल ऊपर तक जाते हैं। पेपर कैसा भी आ जाए आपको बिल्कुल पेपर का जैसा यहाँ पर माहौल देखने को मिलेगा। और इसमें एक खूबी और है कि मॉक के साथ साथ आपको उसकी OMR शीट भी दी जाती है, बाकायदा आप बिल्कुल ऑफलाइन एग्जाम की तरह आनंद ले सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक भी एक बेस्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी बच्चे अच्छे खासे बच्चे मॉक देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ का लेवल जो है मुझे थोड़ा लो दिखता है, थोड़ा इजी, यहाँ का लेवल थोड़ा इजी मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ अगर RWA में आपका मॉक दे रहे हैं, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 200, मान लो 200 आ रहे हैं, तो यहाँ आपके 215 220 आराम से आ जाएंगे। और एग्जामपुर की बात करें तो एग्जामपुर भी एक ठीक ठाक मॉक बनाता है, एग्जामपुर पर भी अच्छा लेवल का मॉक रहता है, यहाँ भी बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको इन सब बातों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे। तो सारे सवालों का जवाब हमने दे दिया है। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं। तो कैसी रही वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद।